हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है ना? झक्कास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। ठीक, तो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना? चलिए, अच्छा देखिए तो बच्चों, ये पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। क्या कह रहा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है किस पर? एक बार x इज इक्वल टू 0 पर, फिर एट x इज इक्वल टू -1 पर और एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक, हमें बारी बारी से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन पॉइंट्स पर निकालनी है। ठीक है, तो याद करो ये x क्या है? वेरिएबल जो बदलता रहे। तो पहले तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिख लेते हैं, है ना? ऐसे मैंने बताया था ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो ये कितना है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब इसको सबसे पहले किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 0 पर। तो जहां पर x है वहां पे 0 लिख दो, जहां जहां x है वहां पे 0 लिख दो। तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 3। अब देखो बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को, यहाँ पे देखो, ये हिस्सा तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया यार। ये ऐसे आएगा ना, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बचा कितना? केवल 3। तो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 लिखने पर कितनी आती है? 3 आती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किस पे चेक करना है? -1 पर। तो फिर से चलो भाई लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, चलो भाई, अब x की जगह पे क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। x की जगह पर -1 लिखेंगे। चलो भाई, -1 लिख देते हैं। 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब ये कितना आएगा बच्चों? 5 इंटू -1 -5। ये कितना हो जाएगा? देखो, -4 ऐसे रहेगा और -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। ठीक, देखो ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे माइनस में कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो -5 भी दिया हो, और अगर यहाँ पे पावर इवन है, चलो जैसे अभी मैंने 1 ही लिया, तो पावर देखो ये क्या है? 2 इज अ इवन नंबर, तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा, जैसा है वैसे आ गया। और अगर ये ऑड होता, जैसे 3 ऑड है, कोई भी ऑड नंबर हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। ठीक, तो अगर इवन होता है तो प्लस में और ऑड होता है तो माइनस में। ठीक, तो ये बात याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तो ये तो हो गया 1, क्लियर है ना? इतना -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर ये हो गया +3। तो अब ये कितना आएगा बच्चों? ध्यान से देखो यहाँ पर, -5, 4 इंटू 1, तो -4 प्लस 3। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5 -4 -9 प्लस 3। तो -9 में 3 गया, -9 में 3 चला गया, तो कितना बचा? -6। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आ गया? तो -1 लिखने पर इसकी वैल्यू -6 आती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें किस पे? 2 पे चेक करना है। चलो भाई, तो p x तो ये दिया ही हुआ है, कितना है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, जहां जहां x है क्या पुट करेंगे? 2। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ऐसे, 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो अब जल्दी बताओ कितना आया ये? 5 2 ज़ा 10। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो अब ये कितना आया बच्चों? ध्यान से देखो, ये 10 और ये 3, देखो प्लस का कौन सा है? पहले प्लस वाला करो। ये 3 के आगे कौन सा निशान है? प्लस का। और 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो भी प्लस का होता है, तो प्लस वाले पहले कर लेते हैं। तो 10 प्लस 3 13 माइनस 16। तो 13 में 16 हटा दो, 13 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? P2 लिखने पर कितना आएगा? आंसर आएगा -3। ठीक है, ये पहला पार्ट समझ में आया? देखो बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जो भी वैल्यू
पूछ ही रहा है जिस भी वेरिएबल पर उसको पुट करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे है ना, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये पहला पार्ट दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें, देखो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y² - y + 1, ठीक। और हमें इसमें p0, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है कि p0 का मतलब जहां पर y है वहां पे 0 लिख दो, मतलब जो भी वेरिएबल है पहले 0 रख के वैल्यू निकालो, फिर 1 रख के वैल्यू निकालो, फिर 2 रख के वैल्यू निकालो, है ना। तो इसमें 4-5 जो भी पार्ट दिए हैं सब में यही कहानी करनी है। तो चलो सबसे पहले हम इसमें p0 की वैल्यू निकालते हैं, p0 रखते हैं। तो p0 रखने का मतलब है जहां जहां y है वहां 0 रखो, 0 ये 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो आपको पता है ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। तो p0 कितना आएगा बच्चों, देखो ये तो 0 हो गया, केवल 1 बचा। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अच्छा अब p1, चलो भाई p1 ले लेते हैं। 1 क्या करना है, फिर से जहां जहां y है वहां 1 लिख दो। तो 1² - 1 + 1, तो ये कितना आया, ध्यान से देखो, बस देखो बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन है ना। तो देखो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, तो p1 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब 2 पे निकालना है। चलो भैया 2 पे निकालते हैं। तो p2 पे निकालते हैं, है ना। अब जहां जहां y है वहां क्या लिखेंगे, 2। तो ये हो गया 2² - 2 + 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 + 1। तो अभी मैंने सिखाया था ना, जो प्लस वाले होते हैं उनको पहले कर लिया करो। जैसे ये 4 का और ये 1 है ना, 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का है। तो 4 में 1 ऐड किया, 5। तो 5 - 2 कितना आ गया भैया, तो p2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखो इसका अगला पार्ट करते हैं ना, इतना तो समझ में आया होगा। इसमें देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, pt 2 + t + 2t² - t3। तो इसमें भी क्या निकालना है, वही चीज p0, p1, p2। तो फिर से देखो जहां जहां पे t है इस बार क्या लिखेंगे, 0 पुट करेंगे। तो चलो यार इसमें पुट कर देते हैं, जहां पे t है वहां पे 0 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 2 × 0² - 0³, मतलब जहां जहां पे t है मैंने वहां पे 0 पुट कर दिया। तो देखो बच्चों ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब तो 0 हो जाएगा। तो बचा कितना, p0 कितना आया, ये आ गया 2। ठीक है, चलो ये तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। अब हमें निकालना है p1। चलो भैया p1 भी निकाल लेते हैं। तो p1 अब क्या लिखेंगे, जहां जहां पे t है वहां पर 1 लिख देते हैं। तो 2 + 1 + 2 × 1² और -1³। समझ में आ गया इतना। तो अब ये कितना आएगा बच्चों, देखो जल्दी जल्दी देखो, ध्यान से देखो। देखो 2 + 1, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 2, और 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो देखो ये +1 - 1 ये कैंसिल, बता जल्दी बताओ कितना बचा, 2 + 2 4। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2 निकालना है ना, p2 की वैल्यू। तो आप बताओ क्या करेंगे, जहां जहां पे t है वहां पर 2 पुट कर देंगे। तो बच्चों हो जाएगा 2 + 2 + 2 × 2²। देखो यहाँ पे t लिखा है ना, तो t की जगह पे 2 आ गया। फिर 2 का क्यूब हो जाएगा, चलो 2 का क्यूब कर देते हैं। तो अब ये कितना हो गया, p2 = 2 + 2। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, समझ में आया ना। और यहाँ पे भी 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब देखो ये +8 - 8 कैंसिल। तो p2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 4 आ गई। इतना क्लियर है। तो ये तीनों वैल्यू देखो, हर सवाल में यही करना है, एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो। अब वही चीज इसमें भी देख लो, चलो इसमें भी कर लेते हैं। तो ये कितना है, x³ दिया हुआ है, ठीक। तो हमें सबसे पहले 0 लेना है, क्या लेना है, 0। तो यहाँ पे ले लो भैया 0 का क्यूब। तो ये तो पता ही है, तो 0 ही आएगा, 0 का क्यूब करो चाहे जो करो। तो p0 तो 0 आ गया। चलो भैया p1 पे आते हैं। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे बच्चों, तो 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा। अब 2 पे आ जाते हैं, p2। ये तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, दिख रहा है कि नहीं।
अच्छा अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 का क्यूब। जल्दी बताओ 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। ओके हाँ, अब देखो इसमें आते हैं, फिर से वही कहानी, हर बार सेम टू सेम कहानी है। अब 0 0 रखो यहाँ पर, चलो ये 0 रख लेते हैं, p0, तो अभी कितना होगा बच्चों, 0 माइनस 1 और यहाँ पे 0 प्लस 1, तो ये कितना आया, ये आ गया, देखो 0 में से 1 हटाएंगे तो -1 बचा, और 0 में +1 करेंगे तो 1। अच्छा एक बात याद रखो बच्चों, ये दो ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो -1 + 1 तो कितना आ गया, -1। ठीक है, तो p0 पे इसकी वैल्यू क्या आई, -1 आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब p1 पे चेक कर लेते हैं। चलो भाई p1 पे चेक कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अलग अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये अलग अलग है। इसमें भी कर देते हैं, ये p0 पे ये वैल्यू हो गई है ना, p0 पे वैल्यू ये हो गई, p1 पे वैल्यू ये हो गई, ठीक है, p2 पे ये वैल्यू हो गई। इतना क्लियर है। अब p1 पे निकालते हैं ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, p1 पे भी निकाल लेते हैं। चलो तो p1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1। तो देखो बच्चों ये तो साफ पता चल रहा है, कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, तो 0 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना, 0 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 0। तो चलो भैया ये भी हो गया। अब p2 पे निकालेंगे, चलो p2 पे निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखो। चलो यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये कितना आया, देखो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और 2 प्लस 1 3, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा आसान है ये, है ना, बस वैल्यू पुट करो। हाँ मगर कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तब तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझे। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अब देखो हमें बताना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान है बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो ये वैल्यू दी गई ना, x की वैल्यू कितनी कही गई है, -1/3। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू दी है x की, ये यहाँ पे पुट करो और इसका आंसर 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है इस पॉलिनोमियल का x की ये वैल्यू रखने पर, तो ये सही है, वरना गलत है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, जैसे x की जगह पर अगर मैं -1/3 रखूं और ये पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका आंसर 0 आ जाए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये x की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरोस। क्लियर है ना। चलो अच्छा देखो ध्यान से समझाता हूं। यहां पर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम लिख देते हैं -1/3 + 1। अब देखो बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, यहाँ बचा -1 + 1, तो ये आ गया 0। तो देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। मतलब जो भी यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, ये x की जगह पुट करो और आंसर 0 आ जाए। अगर 0 है तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला तो आ रहा है, यस। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से x की जगह पे भी क्या पुट करेंगे, 4/5 पुट करेंगे। तो चलो यार यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4/5 - पाई। तो ये तो साफ पता चल रहा है बच्चों, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 4 - पाई आ गया। ठीक, तो यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है, मतलब x की जगह पे 4/5 लिखने पर इसका आंसर नहीं आता है। क्लियर है ना। तो ये क्या होगा, इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 1 रख के चेक करनी है और एक बार -1 रख के चेक करनी है। तो चलो भाई यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं, कितना, x की जगह पर 1, तो लिखते हैं 1² - 1। तो बच्चों 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये आएगा 1 - 1, तो ये तो आ गया 0। तो 1 तो इसका फैक्टर है। ठीक है, 1 इसका एक जीरोज है या फैक्टर है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा अभी -1 रख के देखते हैं यहाँ पे, है ना। दूसरी चीज ये क्या रखा था हमने, 1 रखा था, है ना। यहाँ पे भी लिख लेना, क्या रखा था हमने, 4/5 रखा था। यहाँ पर क्या रखा था, -1/3 रखा था। ठीक है, चलो भाई अभी 1 रखा था, अभी क्या रखेंगे, -1 रखेंगे।
तो x की जगह पर -1 रखो, -1 स्क्वायर -1। तो बच्चों अभी मैंने सिखाया था ना, अगर इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है। तो ये हो गया 1 -1, तो देखो ये भी कितना आया, 0 आ गया। तो यानी ये दोनों इसके क्या हैं, जीरोस हैं। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। सब में वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे x की जगह पे एक बार बेटा क्या लिखना है, हमें -1 रख के चेक करना है। चलो भाई -1 रख देते हैं यहाँ पर। तो -1 + 1, और मैंने अभी सिखाया कि ब्रैकेट इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी -1 -2। अब देखो -1 + 1 ये तो 0 हो गया। जब यहीं पे ये 0 हो गया तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, -2 × -1 -3, तो ये तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। चलो भैया 2 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखो 2 + 1, और यहाँ पे रखेंगे 2 - 2। अब देखो इस साइड में 0 आ रहा है, इधर तो 2 1 3 हो गया, मगर 2 - 2 क्या होता है, 0। तो भी इसका आंसर आया क्या, 0। तो ये हो गया ना वेरीफाई, यानी ये दोनों इसके क्या है, जीरोस हैं। ठीक है, अच्छा भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे तो सिंपल सा दिया हुआ है कि x की जगह पे 0 लिखो। तो 0 का स्क्वायर भी करूंगा तो भी क्या आएगा, 0। ये तो साफ साफ हो गया ना, इसमें तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे आते हैं p। अब x की जगह पे जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, x की जगह पर -m/l है ना, समझ में आई बात। चलो भाई तो m/l लिख देते हैं माइनस का, x की जगह पर। याद रखना ये सब x की जगह पे पुट करना है। तो ये कितना आएगा बच्चों, -m/l + m। अब देखो l से l कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, जल्दी बताओ। ये हो गया यहाँ पे -m + m। अब देखो -m + m भी कैंसिल, तो कितना बचा, 0। तो ये सब जीरोस हैं, खाली कौन सा नहीं था, ये वाला नहीं था, बाकी सब हैं इसके जीरोस। ठीक है, चलो अच्छा, और भी थोड़े से 1 2 पार्ट बचे हैं, उनको भी करके निपटाते हैं। ये लिख लेना ना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, है ना। साथ में लिखते भी रहा करो, रुका मत करो, खाली देखो मत, इस चीज को समझो, नोट करो, तभी आएगा समझ में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों अगला सवाल इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है, ठीक है, 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट बोला है कि p of x is equal to 3x स्क्वायर -1। ठीक है भाई, और हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले x की वैल्यू 1/√3 पे चेक करना है। ठीक, अच्छा माइनस है तो चलो माइनस लगा दो। फिर दूसरी वैल्यू क्या लेनी है, x की वैल्यू 2/√3 लेनी है, 2/√3 लेनी है। ठीक है, चलो अच्छा पहले इसको करते हैं। तो फिर से बच्चों हमें क्या करना है, जहां पर x है वहां पर लिख देना है -1/√3। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 3 × x की जगह पे क्या लिखेंगे, -1/√3, और यहाँ पे ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दो, -1। तो अब ये कितना आया, ये देखो ध्यान से, 3 × देखो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और देखो √3 का स्क्वायर मैंने क्या सिखाया था, √3 है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 3 -1। अब 3 से 3 कट गया, कितना बचा इधर, ये बचा 1 -1, तो देखो आ गया 0। ठीक है, तो यानी -1/√3 इसका फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कितना देखना है हमें, 2/√3 देखना है। चलो भाई इस पे भी देख लेते हैं। तो 3 × x की जगह पर क्या आ गया, 2/√3, और इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। तो अब देखो बच्चों ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 × देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, और √3 से कैंसिल हो गया तो बचा 3 -1। तो 3 से 3 हट गया तो कितना बचा, 4 -1, जो कि कितना आ रहा है, 3। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी ये वाला नहीं है और ये वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना, हटा देता हूँ, है ना, साथ में नोट भी करते रहा करो। आगे देखते हैं, लास्ट पार्ट बचा है शायद, और भी कुछ बचा है, चलो इसको हटा दे पहले। देखो ध्यान से, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, p of x ये दिया हुआ है कितना, 2x + 1। चलो भाई लिख लेते हैं यहाँ पर 2x + 1, और हमें चेक करना है x = 1/2 पर। ठीक है भाई, चलो अच्छा इसको हटाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो अब x की जगह पे पुट कर लेते हैं कितना, 1/2। तो 1/2 पुट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा +1। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, ये बचा 1 + 1। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया
टू आ गया यू। अच्छा x की वैल्यू 1/2 है कि -1 है? हाँ ठीक है 1/2 ही है, तो इसका आंसर कितना आया? 2 आया। तो ये तो इसका फैक्टर नहीं हुआ, नो जीरोस। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू देखो, जो भी x की वैल्यू दी है, रखने पर पॉलिनोमियल अगर जीरो आ जाए तो वो उसका क्या कहा जाएगा? जीरोस कहा जाएगा एक। ठीक है ना? अब बोलो इतने में कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो यार कमेंट करके पूछो, बताते हैं फिर। थैंक यू।